रिसर्च फाउंडेशन में आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक आम टॉपिक है और आपके आसपास में, आपके फैमिली में कहीं पर भी है। और ऐसे पेशेंट के पेशेंट तो नहीं, हम उसके गार्जियन हमारे पास आते हैं और उस चीज़ का जिक्र करते हैं कि इसको ऐसा चीज़ का लत लग गया है। तो हम नशा से रिलेटेड करेंगे, कैसे होम्योपैथी से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इनिशियल टाइम तो नहीं, क्योंकि इसमें इमरजेंसी तो होती नहीं है। एक लंबा प्रोसेस लगता है, कुछ 1 महीना 2 महीना टाइम लग सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो नशा से मुक्त हो सकते हैं। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और होम्योपैथी के उसके कुछ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी से कुछ रिलेटेड मेडिसिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में शेयर कमेंट कर सकते हैं आप। तो टॉपिक था आज का कि जो नशा का जो लत होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ऐसे पेशेंटों में आप देखिएगा एक चीज़ कॉमन होता है कि जैसे किताब डॉक्टर पीताम्बर दास अपनी किताब में लिखते हैं कि ऐसे पेशेंटों को इनिशियल स्टेज में नक्स भूमिका का यूज कराना चाहिए। आप क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि ये जहनी तौर पे है, दिमागी तौर पे है ना, उसमें जुनून है। तो आप हमेशा मेडिसिन की जो पोटेंसी है थोड़ा सा हाई रखें इसमें, ठीक है। और अगर इसमें मेडिसिनें देखें तो मेडिसिन बहुत एक्टिवली काम करती है। और हम यहाँ पे कुछ उस चीज़ों को रखेंगे जो ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मेडिसिन है जो आपको हम दिए और वो काम नहीं किया। मैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं लाया हूँ, जिससे हमने बेनिफिट लिया है, उसी मेडिसिन से रिलेटेड मैं आज बात करूँगा। तो हम कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो शराब तो छोड़ना चाहते हैं, नशा तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ख्वाहिशात बढ़ जाता है, उसको जो है ना एक्साइटमेंट आ जाता है, फिर वो नशा में चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम चाइना से स्टार्ट कर सकते हैं। और चाइना बड़ी ताकत में, चाहे वो 200 की हो या 200 से एबव पोटेंसी हो, उसमें अगर दिन में 1-2 बार उसको दी जाए और ये एक मुसलसल तौर पे दी जाए, जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं, तो ये सिम्टम के आधार पे आप चाइना को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हम देखेंगे कि ऐसे बाज़ पेशेंटों में देखा गया है कि खास के जो नशा के पेशेंट हैं, जो शराब के हैं या फिर और भी कोई नशा में, उसके हाथ पाँव काँपते हैं, ठीक है, और उसमें लड़खड़ाहट पाया जाएगा। और ऐसे बात चाहे वो वॉइस में हो, चाहे वो उसके हाथ पैर में हो, ऐसे लड़खड़ाहट या फिर हाथ पैर में ऐसे अगर पेशेंटों में है तो आप वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम को देख सकते हैं। दूसरा चीज़ हम करें कि इनके जितने भी पेशेंट होते हैं तकरीबन ये सारे सिफिलिस के होते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे, देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ सिफिलिनम के बारे में रख दूँ कि सिफिलिनम को आप कभी भी रात के समय यूज कीजिए, ठीक है। जो ये नशेबाज लोग हैं ये रात में ज़्यादा हैं, तो आप उनको अगर रात में सिफिलिनम का इंटरकरेंट रेमेडी के, बड़ी ताकत में इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे अगर आप उसको दी जाती है तो देखिएगा कि ये मेडिसिन काम करना बहुत तेज़ी से स्टार्ट करती है। अब दूसरा हम पेशेंट देखेंगे कि अब उनको बहुत ज़्यादा लत लगा हुआ है, एकदम कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे मेडिसिन कोका को देख सकते हैं, या फिर कोकेन आता है, उसको मेडिसिन कोका नाम से भी आता है, वहाँ पे उसको देख सकते हैं आप। अब 2 मेडिसिनें यहाँ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो ब्रेन डिफेक्ट की वजह से या फिर दिमागी जो बीमारी होती है ना, वहाँ पे 2 मेडिसिन देख सकते हैं, एक सेट्रोमोनियम और एक हाइसोमस। ये 2 मेडिसिन अगर आप देखें तो जिनको दिमागी तौर पर के नशाखोरी के आलम रहते हैं या फिर वो उसमें नशा से निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये 2 मेडिसिन बड़ी ताकत में अगर आप उसको दें तो इसका फ़ायदा आपको 5 से 10 दिन में दिखने लगेगा। अब एक चीज़ होता है कि अब वो तो छोड़ दिया है शराब या फिर कोई भी नशा छोड़ दिया है, लेकिन कोई मिला तो फिर दिल नहीं मानता है, वो खा लेते हैं। ऐसे जानबूझकर जब ऐसे लोग करते हैं तो वहाँ पे मेडिसिन देख सकते हैं एसिड सल्फ। और एसिड सल्फ को 200 पोटेंसी या फिर उससे ताकत, बड़ी ताकत में अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिस मेडिसिन में पकड़ रखते हैं, तो आप उसको 200 पोटेंसी या उससे ऊपर की पोटेंसी में आप उसको जैसे ही 2-3 बार दिन में दीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसको उल्टी और उसको बोतल तक कुछ छूने नहीं जाएगा। ये एसिड सल्फ है।
अब है कि उसको, अब एक ऐसे होते हैं कि पूरा जुनूनी है उसको, आप उसमें घर में चोरी करेगा या फिर कहीं पर भी चोरी करेगा, किससे पैसा छीनेगा, कहाँ पे भी लगेगा, नशा के लिए वो। ऐसे रेन में आप रेनाकुलस देख सकते हैं। अब अब आप जो जैसे रेनाकुलस ब्लूज़ को देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जुनून पाया जाता है, ठीक है। अब कोई ओशियनली पीता है, आप वहाँ पे कैंथेरिस को देख सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे है क्या कि अब बहुत ज़्यादा नशा के बाद पकने लगता है, ठीक है, इधर उधर की बातें करता है, या उससे पहले भी वो उसमें बात करता है, वहाँ आप लेकेसिस को देख सकते हैं। तो आप मेडिसिन को जैसे डिफ्रेंशिएट करके दीजिएगा, तो फिर लास्ट में एक मेडिसिन हम लोग देते हैं। मैंने जो बताया कि एक सिफलिनम हुआ, ठीक है, और आपका सल्फ़र हुआ। ये 2 मेडिसिन इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप केसेस को, आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी केसेस है या फिर कोई अलग टाइप का केसेस है, तो हम ऐसे केसेस को कोशिश करेंगे कि हम नक्स भूमिका से स्टार्ट करें। और नक्स भूमिका का पोटेंसी मैं समझता हूँ कि बड़ा पोटेंसी होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दिमागी तौर पर बीमारी है। अगर आप इसको बड़े पोटेंसी में स्टार्ट करते हैं और रात के समय में या कभी भी उसको देते हैं, तो इससे होगा क्या कि उसमें उसको आहिस्ते आहिस्ते उसका आदत ये जाने लगेगा। दूसरा, अब सल्फ़र है, आप सल्फ़र की छोटी पोटेंसी हमेशा 30 में 200 में आप जो है ना इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे उसको दीजिए सल्फ़र का। सिफलिनम का कभी रात में आप उसको यूज करवाइए। लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिए कि नक्स भूमिका किसी भी मेडिसिन को एंटीडोट कर देता है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो नक्स भूमिका को इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर लीजिए आप, या फिर 5-10 दिन 15 दिन जो भी देना है आपको, शुरू में ही नक्स भूमिका आप उसको दे दें। उससे होगा क्या कि उसका जो भी प्रॉब्लम है या फिर कितना भी वो कोशिश है या फिर जो भी उसको चीज़ें हो रही है या फिर उससे आपको दिखेगा कि नहीं उसके इसमें चेंजेस आ रहा है, तो फिर उस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। अगर चेंजेस नहीं आ रहा है तो आप मेडिसिन इस तरह से आप उसको बदल सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि नक्स भूमिका आप शुरू में ही दे दें, ताकि मेडिसिन और मेडिसिनें जो है एंटीडोट नहीं हो जाए। अब जैसे हमने आपको बताया कि सेट्रोमोनियम और आपका स्ट्रोमोनियम या फिर आपका आइसोमस, ये मेडिसिनों को जो दिमागी तौर पे हैं, है ना, जो ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल लोग हैं नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ कुछ दिमागी तौर पे भी होते हैं, है ना, जो नशा के आदी होते हैं और उसका संतुलन दिमाग का नहीं रहता है ना, जिनका साइकाट्रिस्ट वगैरह न्यूरोलॉजिस्ट के पास इलाज चलता है, ऐसे केसेस में नशा करने वालों के लिए ये 2 मेडिसिन आप दे सकते हैं। और आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर रात के समय में सिफलिनम का यूज करें। इससे आपके केसेस 90%, अगर आप इस मेडिसिनों के, है ना, सिस्टमेटिक, आपने जैसा मैंने आपको बताया ऐसा सिस्टमेटिक अगर आप दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1 से 2 महीने में पेशेंट का जो भी नशा से रिलेटेड जितना भी, या शराब से रिलेटेड कोई भी नशा से रिलेटेड जितना भी उसका हैबिचुएट है या उसका जो उसके तरफ एक्साइटमेंट है, वो चीज़ आहिस्ते आहिस्ते जाने लगेगा। तो ये था आज का जो नशा से रिलेटेड था। आप ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए हमको। थैंक यू, धन्यवाद।